कहानी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट करके एक बॉक्स में बंद कर देता है जिसके ऊपर नासा लिखा होता है। इसके बाद हम मैजेस्टिक 12 हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ से कुछ साइंटिस्ट को एक रॉकेट से स्पेस में भेजा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में करना चाहते हैं। अगले सीन में हम मार्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी कॉलेज कैंपस के लिए एलियन और स्पेसशिप पर आर्टिकल लिखती है क्योंकि उसे एलियन में काफी इंटरेस्ट है। इसके बाद जब वो कैंपस पहुँचती है तब उसे पता चलता है की एक कपल उससे मिलना चाहते हैं जो खुद को एलियन बता रहे हैं। मार्सी जब उनसे बात करती है तो वो कपल कहता है कि हम दोनों मंगल ग्रह से आए हैं लेकिन हमें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम वापस अपने ग्रह पर जाना चाहते हैं। इसके बाद मार्सी उनको एरिया 21 का एक फोटो दिखाती है जो एक सीक्रेट मिलिट्री एयरबेस है और वहाँ से किसी भी फ्लाइट खोलने की परमिशन नहीं मिलती। मार्सी उनसे पूछती है कि क्या आप यहीं उतरे थे। वो फोटो देखते ही उस लेडी का हस्बैंड बहुत डर जाता है और बोलता है कि मैं वहाँ फिर से नहीं जाना चाहता। मार्सी ये बात एडिटर फील को भी बताती है और इस पर न्यूज पब्लिश करने के लिए बोलती है लेकिन फील को ये सब बकवास लगता है, इसीलिए वो मार्सी को मना कर देता है और उस एलियन कपल को वहाँ से भगा देता है। फील मार्सी से स्पाइडर पर चल रहे मदर इन लॉ एक्सपेरिमेंट के बारे में न्यूज कवर करने के लिए बोलता है लेकिन मार्सी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपने दो फ्रेंड स्लिक और जैक के साथ एरिया 21 की तरफ निकल जाती है क्योंकि मार्सी को लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को भी नहीं पता। इसके बाद हम स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने गए साइंटिस्ट को देखते हैं जो स्पाइडर के अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं। इसी दौरान उनका रॉकेट सूरज के लपटों में आ जाता है जिससे रॉकेट का सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस रॉकेट में मौजूद लोगों को कोई इन्फेक्शन हो गया है और उनकी बॉडी डिफॉर्म हो रही है। इसे देखकर इस प्रोजेक्ट का हेड ग्रे कहता है कि अब हमें इनका सफाया करना होगा। इसके बाद मार्सी और उसके फ्रेंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए रॉकेट के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको साइंटिस्ट की डेड बॉडी दिखाई देती है लेकिन उनकी कंडीशन इतनी खराब होती है जैसे कोई क्रिएचर उनकी बॉडी को खा गया हो और उसमें इन्फेक्शन फैल गया हो। इनको लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं, तभी उनके सामने एक इन्फेक्टेड साइंटिस्ट आता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी जिंदा था। ये लोग उसकी हेल्प करना चाहते थे लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री और रेस्क्यू टीम आ जाती है, इसीलिए तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच हम उस साइंटिस्ट की बॉडी पर एक स्पाइडर को देखते हैं जो उसकी बॉडी में अपना अंडा दे देती है। जब ग्रे और मर्फी रॉकेट के अंदर जाते हैं तभी गलती से मर्फी उस स्पाइडर को कुचल देता है जिसने साइंटिस्ट की बॉडी में अपना अंडा दिया था। ये देख ग्रे मर्फी से स्पाइडर को साथ ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो अपनी लैब में उस पर रिसर्च करना चाहता था। रेस्क्यू टीम सभी डेड बॉडी को एक ट्रक में रख देती है जिसमें मार्सी और उसके दोनों फ्रेंड छुपे होते हैं। इसके बाद मिलिट्री इन सभी डेड बॉडी को अपने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में ले जाती है। वहाँ पर सोल्जर जब डेड बॉडी को ट्रक से ले जाते हैं तब मौका पाकर मार्सी और उसके दोनों फ्रेंड भी बाहर आ जाते हैं। जब डॉक्टर जख्मी साइंटिस्ट की बॉडी को लैब में ले जाने लगते हैं तब वो तीनों छुपते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। इसके दौरान वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनको शीशे के जार में अलग अलग क्रीचर दिखाई देते हैं। इसी बीच इनको वहाँ पर एक बॉडी भी दिखाई देती है और मार्सी इन सभी चीजों की फोटो ले लेती है। इसके बाद ये तीनों लैब में जाते हैं और साइंटिस्ट जब अकेला होता है तब तीनों उसके पास जाते हैं। सिलिक उसकी एक फोटो ले लेता है। वो साइंटिस्ट उनसे कहता है कि तुम्हें इन लोगों को रोकना होगा। इसके बाद वो उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन मार्सी और उसके दोनों फ्रेंड में से किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती। तभी उस साइंटिस्ट के मुंह से एक बड़ा सा स्पाइडर निकलता है और अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है। ये देख तीनों बहुत घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं जिनकी आवाज सुनकर वहाँ पर दो डॉक्टर आ जाते हैं। इसी बीच स्पाइडर उनमें से एक डॉक्टर पर अटैक करके मार देती है। ये देख सभी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद स्पाइडर दूसरी डॉक्टर के पीछे भी पड़ जाती है। वो डॉक्टर भागने की कोशिश करती है लेकिन स्पाइडर उसे भी मार देती है। अब मार्सी और उसके फ्रेंड एक दूसरे रूम के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी स्पाइडर वहाँ आ जाती है और इन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन तीनों वो दरवाजा बंद करके पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। इसके बाद वो एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उनको साइंटिस्ट की बॉडी दिखाई देती है जिसे फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया था। वहीं ग्रे और मिलिट्री जब लैब में पहुँचते हैं वहाँ पर उनको साइंटिस्ट की डेड बॉडी और स्पाइडर का जाल दिखाई देता है। ये देखो ग्रे समझ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। इसके बाद वो स्पाइडर को जिंदा पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ मार्सी और उसके फ्रेंड यहाँ से निकलने के लिए एलिवेटर खोजने लगते हैं। इसी बीच वो एक ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ पर उनको स्पाइडर का बहुत सारा जाल दिखाई देता है। तभी वो स्पाइडर इन पर अटैक कर देता है और जैक को काट लेता है। इस दौरान जैक वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है लेकिन मार्सी और सिलिक उसे बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि वो स्पाइडर अब और बड़ी हो रही है। अब तीनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इनको एक दरवाजे पर प्रोजेक्ट MIL दिखाई देता है। मार्सी समझ जाती है कि इसका मतलब प्रोजेक्ट मदर इन लॉ है। इसमें साइंटिस्ट स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब तीनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर जाते हैं तब वहाँ इनको अलग अलग ब्रीड के स्पाइडर दिखाई देते हैं जिनको शीशे के जार में बंद करके रखा गया था। तभी मार्सी को वहाँ से उस आदमी की एक फोटो मिलती
जाती है जो उससे मिलने ऑफिस में गया था और खुद को एक एलियन बता रहा था। मार्सी को यकीन हो जाता है कि इस जगह से उस आदमी का जरूर कोई रिलेशन है। अब जैक वहाँ के एक पीसी को हैक करना शुरू कर देता है। वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसीलिए वो आसानी से उसमें से डेटा निकाल देता है। इसमें से इनको पता चलता है कि ये लोग इंसान की बॉडी में स्पाइडर कंडा डालकर नया स्पाइडर तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पाइडर के अंदर एलियन डीएनए डाला है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट केवल एलियन के एनवायरनमेंट से मिलने वाली जगह पर किया जा सकता है, यानी कि इसीलिए ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में करने गए थे। तभी जैक को ये पता चलता है कि वो स्पाइडर बहुत जहरीली है और उसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, यानी कि वो स्पाइडर जिस किसी को भी काट लेगी वो इंसान जिंदा नहीं बच सकता। ये जानकर जैक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि स्पाइडर ने उसे भी काट लिया था, यानी कि जैक भी मरने वाला था। मार्सी और सिलिक उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक कुछ भी नहीं सुनता और स्पाइडर को मारने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की बॉडी भी अब डिफॉर्म होने लगी है, लेकिन जब मार्सी और सिलिक उसे खोजते हुए यहाँ पहुँचते हैं तब उनको वहाँ पर बहुत सारा ब्लड और जैक का ग्लास दिखाई देता है। इससे दोनों को समझ में आ जाता है कि जैक अब मर चुका है। इसके बाद दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और इनको एलिवेटर मिल जाता है। अब दोनों उस एलिवेटर में चले जाते हैं और वहाँ से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन एलिवेटर अचानक से बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद दोनों एलिवेटर के ऊपर वाले हिस्से से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ की सीढ़ी के रास्ते से ऊपर जाते हैं। फिर ये दोनों बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर होती है और वो इन पर अटैक कर देती है, जिससे दोनों वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन दोनों उस स्पाइडर के एक बड़े से जाल पर गिरते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है। तभी वो स्पाइडर इनकी तरफ आने लगती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकड़ी के जाल में फंसे होने की वजह से वो यहाँ से नहीं भाग पाते। मार्सी किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन सिलिक पूरी तरह से फंस गया था। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन मकड़ी वहाँ पर आ जाती है, इसीलिए सिलिक उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। इसके बाद स्पाइडर सिलिक को मार देती है, लेकिन मार्सी मकड़ी के अटैक करने से पहले ही वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जो सोल्जर स्पाइडर को खोजने निकले होते हैं, स्पाइडर उनमें से एक एक करके सभी को मारने लगती है। मार्सी जब यहाँ से भाग रही होती है तो मर्फी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मार्सी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मर्फी उसे खोज लेता है। वो मार्सी से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और गन छीनकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच वो मकड़ी कर्नल को भी जख्मी कर देती है। जब वो ग्रे से हेल्प मांगता है तो ग्रे उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसने स्पाइडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वहीं मार्सी मर्फी के समझाने के बावजूद भी उसके साथ फाइट करने लगती है। इसके दौरान दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी स्पाइडर वहाँ आ जाती है और मर्फी को पकड़ लेती है। ये देख मार्सी उसकी हेल्प करती है और मकड़ी के अंदर एक रॉड घुसा देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ग्रे भी स्पाइडर को खोजते हुए वहाँ जाता है। वो मार्सी को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि मार्सी हमेशा उसके बारे में कुछ न कुछ लिखती रहती थी, इसीलिए ग्रे काफी समय से उसे खोज रहा था। फिर जब वो मार्सी को बचाने के लिए जाता है, मर्फी मार्सी को बचाने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। अब इनके बीच बहस होने लगती है। तभी मकड़ी ग्रे को अपनी जाल में बांध लेती है। ये देख दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो स्पाइडर ग्रे को भी काट लेती है। जब मर्फी और मार्सी यहाँ से बाहर निकलते हैं तब वो मकड़ी के अंडे वाले रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मकड़ियों ने अपनी सभी विक्टिम को लाकर रखा था। वो एलिवेटर की आईडी कार्ड लेकर मार्सी को एलिवेटर के पास ले जाता है। तभी स्पाइडर इनकी तरफ आने लगती है। वो इनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों एलिवेटर में ऊपर जाने लगते हैं। तभी मकड़ी नीचे से अटैक करने लगती है और एलिवेटर अचानक से रुक जाता है। इसके बाद मकड़ी एलिवेटर का फ्लोर तोड़कर ऊपर आने लगती है। इससे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी मर्फी को एक आइडिया आता है। वो एलिवेटर को नीचे की तरफ ले जाने लगता है। इससे वो स्पाइडर एलिवेटर के नीचे आकर मर जाती है। इसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब मार्सी इसके बारे में बताने के लिए मर्फी के साथ अपने कॉलेज कैंपस में जाती है, लेकिन अब वो फील से मिलने जाती है, पर ग्रे ने उससे पहले ही वहाँ पहुंचकर फील को मार दिया था। दोनों हैरान होते हैं कि मकड़ी के काट लेने के बाद भी ग्रे अभी तक जिंदा कैसे है। ग्रे कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं मदर इन लॉ से एक बहुत ही पावरफुल आर्मी बनाना चाहता था, क्योंकि किसी भी ब्लड में एलियन ब्लड मिलाने के बाद उसकी कोशिका की ग्रोथ बढ़ जाती है। इससे वो चीज एक बहुत बड़े आकार में हो जाती है, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक से ग्रे को कुछ होने लगता है और वो एक मकड़ी में बदल जाता है, क्योंकि मकड़ी ने उसकी बॉडी में अंडा दे दिया था। ये देख दोनों बहुत घबरा जाते हैं और बाहर जाकर सभी को भागने के लिए बोलते हैं। तभी मकड़ी बाहर आ जाती है और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे वहाँ चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। मर्फी मार्सी को लेकर ग्रे के हेलीकॉप्टर के पास जाता है, क्योंकि ग्रे ने वहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर रखा था। मर्फी उस रॉकेट लॉन्चर से मकड़ी पर अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो मकड़ी अब शहर के बीच में चली जाती है। अब कुछ ही समय में शाम होने वाली थी, इसीलिए मार्सी और मर्फी ग्रे की हेलीकॉप्टर लेकर मकड़ी को खोजने निकल जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से मकड़ी को आसानी से खोज सकते थे। मकड़ी शहर के बीच जाकर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है और लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। उसे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री मिलकर उस पर फायरिंग करती है, लेकिन उस पर फायरिंग का कोई भी असर नहीं होता। अब मार्सी और मर्फी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। इसी बीच मकड़ी अंडा देने के लिए एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगती
लगती है। तब मार्सी खुद को एक रस्सी से बांध लेती है और मकड़ी पर निशाना लगाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब इनके पास केवल एक ग्रेनेड बचा था, इसलिए मर्फी हेलीकॉप्टर को मकड़ी के काफी नजदीक ले जाता है ताकि उस पर अच्छे से निशाना लगाया जा सके। इसी बीच मकड़ी हेलीकॉप्टर को टक्कर मार देती है और मार्सी वहाँ से नीचे गिर जाती है, लेकिन रस्सी बंधी होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद मार्सी मकड़ी पर सही निशाना लगाकर अटैक करती है, जिससे वो मकड़ी ब्लास्ट होकर मारी जाती है और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि